नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं कक्षा 10 की विज्ञान का पाठ 13 हमारा पर्यावरण, जो आपकी वार्षिक परीक्षा में पूरे 5 अंक का आएगा, जिसके कारण इसे पढ़ना और भी जरूरी हो जाता है। तो चलिए इस पाठ की शुरुआत हम इस पाठ के नाम से ही करते हैं। पर्यावरण दो शब्द परि और आवरण से मिलकर बना है, जिसमें परि शब्द का अर्थ होता है चारों ओर से और आवरण शब्द का अर्थ होता है ढका हुआ, जिससे पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ हुआ हमें चारों ओर से ढके रखने वाला। आइए इसे और अच्छे से समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। आपने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि दुनिया 5 तत्वों से मिलकर बनी है, जिनका नाम है जमीन, आसमान, आग, पानी और हवा। तो 5 तत्वों और उनसे बनी सारी प्रकृति, जैसे पेड़ पौधे, पहाड़, पत्थर, नदी, समंदर, कीट पतंगा, पक्षी, मच्छी, जीव जंतु, मानव आदि के सुव्यवस्थित संगठन को ही पर्यावरण कहा जाता है। मतलब ये कि यदि 1-2 लाइन में कहा जाए तो 5 तत्वों व उनकी अनेक क्रियाओं से बनने वाली भौतिक व रासायनिक पदार्थों का व्यवस्थित संगठन ही पर्यावरण कहलाता है। अब अध्याय में पहला बिंदु है परितंत्र और इसके घटक क्या हैं। अब हम जैसे समझते आए हैं वैसे ही शुरू से समझेंगे। तो यहाँ पहला प्रश्न तो यही आता है कि परितंत्र किसे कहते हैं। अगर परितंत्र की परिभाषा को समझा जाए तो परितंत्र की परिभाषा होती है एक ऐसी जटिल प्रणाली जिसमें जीवित और निर्जीव घटक आपस में परस्पर क्रिया करते हैं और एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, परितंत्र कहलाता है। यह आप अभी वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे रखी है, वहां से नोट करके बाद में अपने नोट्स बना सकते हो। तो ऐसा कोई वातावरण जिसमें सभी सजीव व निर्जीव एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं वह परितंत्र कहलाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप किसी गांव में रहते हैं जहां खेती होती है, गाय भैंस आदि पालतू जानवर पाले जाते हैं। वह गांव चारों ओर से पहाड़ों से घिरा है, पहाड़ों से नदी निकल कर आ रही है जहां से गांव के पानी की पूर्ति होती है। तो फिर हम देखते हैं कि नदी, पहाड़, पत्थर, मिट्टी, गांव के वाहनों के धुएं से रहित वो शुद्ध हवा, ये सब क्या है? ये सब निर्जीव घटक हैं। और गांव में रहने वाले लोग, उनके पालतू जानवर, चूहे, बिल्ली, कुत्ते, बिच्छू, सांप, टिड्डा, ये सब क्या है? सजीव घटक हैं। इन सभी सजीवों को पानी चाहिए तो ये किस पर निर्भर करेंगे? नदी पर। जड़ी बूटी, चारा, घर मकान बनाने की सामग्री चाहिए तो किस पर निर्भर करेंगे? पहाड़ों पर, जिनसे हमें पत्थर, गिट्टी, बजरी आदि मिलती है। ऐसी कई जरूरतों के लिए सजीव निर्जीवों पर निर्भर करते हैं और वैसे ही निर्जीव सजीवों पर निर्भर करते हैं। जैसे पेड़ पौधों को उगाने के लिए मिट्टी को उर्वरक, पर्याप्त पानी, बीज आदि की पूर्ति कौन करता है? मानव, जो कि एक सजीव है, जो निर्जीव मिट्टी की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है व अन्य निर्जीव घटकों का बचाव व रखरखाव करता है। इससे हम क्या समझे कि उस गांव के सजीव उस गांव के निर्जीवों पर और निर्जीव सजीवों पर निर्भर करते हैं। अतः वह गांव क्या हुआ? एक परितंत्र हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी ऐसा वातावरण जहां सजीव व निर्जीव आपस में क्रिया करते हैं, जैसे हम पेड़ों से ऑक्सीजन लेते हैं और एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, परितंत्र कहलाता है। तो आशा करता हूं परितंत्र आपको समझ आ गया होगा। तो अब आप बता सकते हैं परितंत्र के मुख्य घटक कौन कौन से हैं। पहला है जीवित घटक या जैविक घटक, जिसमें आते हैं पौधे, जानवर, मानव और सूक्ष्म जीव। दूसरा है निर्जीव घटक, जिसमें आते हैं जल, वायु, भूमि, आकाश, खनिज। परितंत्र 3 प्रकार के होते हैं। 1 नंबर पर आता है जल परितंत्र। जल परितंत्र में जल व उसमें रहने वाले जीव अपनी एक दुनिया में जीते हैं। वे एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, जैसे नदी, समंदर में पाए जाने वाले जीव, मछली, कछुआ, मगरमच्छ आदि। जल में उगने वाले कवक व वनस्पति से सहज तालमेल बनाकर रहते हैं।
और एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। इस प्रकार जल में अपना परितंत्र होता है जिसे जल परितंत्र कहा जाता है। अगला है थल परितंत्र। जैसा कि हमने परितंत्र को एक गांव का उदाहरण लेकर समझा था, वह एक थल अर्थात जमीन के परितंत्र का उदाहरण था। हम किसी जंगल, गांव, शहर व देश को एक थल परितंत्र कह सकते हैं। अब अगला है वायु परितंत्र। जल परितंत्र की तरह ही वायु में भी रहने वाले जीव वायु व उसमें पाए जाने वाली निर्जीव वस्तुओं जैसे आर्द्रता, शुष्कता व वायु के बहाव आदि के साथ सहज तालमेल बनाकर रहते हैं और निर्जीव वायु व सजीव पक्षी एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। इस प्रकार वायु व उसमें रहने वाले जीव मिलकर हवा में एक अलग तंत्र का निर्माण करते हैं जिसे वायु परितंत्र कहते हैं। क्या आप जानते हैं वायु में कौन कौन से जीव रहते हैं? वायु में रहते हैं चिड़िया, कबूतर, तोता, गौरिया, मोर आदि रहते हैं। क्या आपको परितंत्र पढ़कर एक और गजब की बात पता चली कि परितंत्र के आधार पर ही हमारे भारत देश की सेना भी 3 भागों में विभाजित है, जल सेना, थल सेना और वायु सेना। तो परितंत्र को पढ़कर हमें एक बात तो समझ आई कि परितंत्र की वजह से ही हमारे खाने पीने का उत्पादन और जलवायु का निर्माण होता है व उसका नियंत्रण भी होता है, और परितंत्र के तीनों भागों को मिलाकर ही हमारा पर्यावरण बनता है। यहाँ परितंत्र में निम्न प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न है, परितंत्र किसे कहते हैं? एक ऐसी जटिल प्रणाली जिसमें सभी सजीव और निर्जीव घटक आपस में परस्पर क्रिया करते हैं और एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, परितंत्र कहलाता है। दूसरा प्रश्न ये बनता है, परितंत्र के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? तो उत्तर है, परितंत्र के 2 मुख्य घटक हैं। पहला जैविक घटक जैसे पेड़ पौधे, जानवर, मानव और सूक्ष्म जीव, और दूसरा है अजैविक घटक जैसे जल, वायु, अग्नि, ऊर्जा, भूमि, आकाश और खनिज आदि। और अंतिम व महत्वपूर्ण प्रश्न नंबर 3, प्राकृतिक व कृत्रिम परितंत्र में अंतर स्पष्ट करो। तो प्राकृतिक परितंत्र वह परितंत्र जो मानव निर्मित ना हो, जैसे नदी समंदर का जल परितंत्र व वायु परितंत्र प्राकृतिक परितंत्र कहलाते हैं। और कृत्रिम परितंत्र वह परितंत्र जो मानव निर्मित हो, जैसे तालाब खोदकर मछली या मत्स्य पालन करना, खेत बगीचों व अभ्यारण्यों का निर्माण करना आदि कृत्रिम परितंत्र हैं।